नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी देखिए TRE 4 वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है, उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो कुछ प्रश्न है GK GS के जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं, चाहे वो यूपी का सुपर टेट हो या बिहार का TRE 4 हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है? तो बिहार को प्रदान किया गया है। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है बिहार ने सर्वाधिक सोलराइज DC रेजिडेंस वाले राज्य श्रेणी में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो प्रथम स्थान। कह रहा है बिहार को राष्ट्रीय सम्मान किस पहल के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो ये सूर्य संकल्प पहल के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, बिहार की ओर से वह सम्मान किसने प्राप्त किया? तो राहुल कुमार, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त न्यायमूर्ति S चंद्रशेखर मूल रूप से बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो चैनपुर मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, जून 2026 में बिहार सरकार ने किस जिले में नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये शेखपुरा हो जाएगा, शेखपुरा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित नया मेडिकल कॉलेज किस मार्ग के किनारे स्थापित किया जाएगा? तो ये शेखपुरा बरबीघा मुख्य मार्ग के किनारे स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है बिहार सरकार ने मेडिकल कॉलेज के साथ साथ किन अन्य परियोजनाओं की भी घोषणा की है? तो ये नया आधुनिक शहर टाउनशिप की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, कर प्रस्तावित आधुनिक टाउनशिप किन दो स्थानों के बीच विकसित की जाएगी? तो ये शेखपुरा और बरबीघा के बीच में विकसित की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार विधानसभा की प्राक्कलन समिति एस्टीमेट्स कमेटी का सभापति किसे मनोनीत किया गया है? तो मंगल पांडे को मनोनीत किया गया है। अगला प्रश्न है, खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए राज्य में किस केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है, बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ज्ञान भवन पटना में किया गया। अगला प्रश्न है, यह सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 21 से 23 मार्च 2026 को। अगला प्रश्न है, बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का विषय क्या है? तो परंपरा से प्रगति तक इसका थीम है। अगला प्रश्न है, इस सम्मेलन का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया? तो कृषि विभाग का बागवानी निदेशालय के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार संग्रहालय और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नालंदा और बिहार की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से उजागर करना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हाल ही में शैक्षणिक सहयोग, संयुक्त अनुसंधान तथा छात्र शिक्षक आदान प्रदान को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन किन दो विश्वविद्यालयों के मध्य हस्ताक्षरित किया गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय एवं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, कह रहे चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त विजेता था ये बिहार। अगला प्रश्न है, किस पहल के लिए उत्कृष्ट जल संसाधन प्रबंधन एवं जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, बिहार में वर्तमान में हरित आवरण ग्रीन कवर लगभग कितना हो गया है? तो लगभग 15.05%। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बिहार सरकार ने वर्ष 2018 तक राज्य के हरित आवरण ग्रीन कवर को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 17% तक। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा स्थापित की जा रही ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी की एक प्रमुख विशेषता क्या है?
तो साझा परिसर शेयर्ड कैंपस मॉडल ये इसकी प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है स्वीकृत ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये पटना के समीप स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित उच्च सुरक्षा वाली जेल हाई सिक्योरिटी प्रिजन किस जिले के सरोद गांव में स्थित की गई है? तो कैमूर जिले के। अगला प्रश्न है बिहार की प्रस्तावित हाई सिक्योरिटी जेल किस क्षेत्र में स्थापित की जा रही है? तो ये कैमूर की अधौरा पहाड़ियों में स्थापित की जा रही है। अगला है हाल ही में अंडे के छिलकों से प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड नैनो कणों का उपयोग कर कम लागत वाली जल शोधन तकनीक विकसित करने वाली संस्थान कौन सी है? आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी AKU पटना। अगला प्रश्न है कर जल शोधन तकनीक जिसमें अंडे के छिलकों को कैल्शियम ऑक्साइड नैनो कणों में परिवर्तित किया जाता है का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जल से आर्सेनिक एवं फ्लोराइड को हटाना। अगला प्रश्न है सतत विकास लक्ष्यों SDG की निगरानी पर्यावरण लेखांकन एवं लैंगिक सांख्यिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 18 से 19 मार्च 2026 को कहाँ किया गया? तो पटना में किया गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अगला प्रश्न है सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी पर्यावरण लेखांकन एवं लैंगिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन में तकनीकी सहयोग किस संस्थान ने प्रदान किया? तो ये UNDP ने प्रदान किया। अगला प्रश्न है बिहार में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला जो SDG की निगरानी पर्यावरण लेखांकन एवं लैंगिक सांख्यिकी से संबंधित थी किसके सहयोग से आयोजित की गई? तो योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कर बिहार का पहला LPG आधारित सौदा गृह कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दीघा घाट पटना में। अगला प्रश्न है बिहार के पहले LPG आधारित सौदा गृह के निर्माण हेतु पटना नगर निगम ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो ईसा आउटरीच के द्वारा। अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने दीघा घाट पर LPG आधारित सौदा गृह के लिए 2.11 एकड़ भूमि कितने वर्षों की लीज पर उपलब्ध कराई है? तो 33 वर्ष की लीज पर। अगला प्रश्न है बिहार के पहले LPG आधारित सौदा गृह में कितनी LPG फर्नेस स्थापित की जाएंगी? तो 4। अगला प्रश्न है 17वें CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2026 में बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स श्रेणी में बिहार की किन परियोजनाओं को सम्मानित किया गया? तो बापू टावर पटना एवं बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप वैशाली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17वें CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2026 में बिहार के बापू टावर को सम्मानित किया गया। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप वैशाली में स्थित है। दोनों परियोजनाओं को बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट श्रेणी में सम्मानित किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो D वाला सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तीनों सही हैं तीनों। अगला प्रश्न है भारत और पुर्तगाल के आधुनिक कूटनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित भारत पुर्तगाल संवाद अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में किया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में मॉस्को में आयोजित रूस और भारत एक नए द्विपक्षीय एजेंडे की ओर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका आयोजन रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद RIAC एवं मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन संबोधन किसने दिया तथा पैनल सत्र में किसने भाग लिया? तो प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी एवं डॉक्टर प्रांशु समदर्शी। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार का पहला सफल जीवित दाता यकृत प्रत्यारोपण लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट जिसमें एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को लीवर का हिस्सा दान दिया किस अस्पताल में संपन्न हुआ? तो रूबन मेमोरियल अस्पताल पटना में। अगला प्रश्न है 16 मार्च 2026 को आयोजित आयुष्मान मंथन कॉन्क्लेव का आयोजन किस संस्था द्वारा बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा के सहयोग से किया गया? तो एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान। अगला है आयुष्मान मंथन कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया?
तो ऊर्जा सभागार पटना में किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित राज्य का तीसरा चिड़ियाघर किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो गया में उत्तर हो जाएगा। अगला है, बिहार में प्रस्तावित तीसरे चिड़ियाघर को गया डोभी रोड पर किस स्थान के निकट स्थापित करने की योजना है? तो जमारी। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब किसने जीता? तो रूपाली भूषण खगड़िया की रहने वाली हैं। अगला है, मिस यूनिवर्स बिहार 2026 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो निफ्ट कैंपस पटना में। अगला है, मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब जीतने के बाद रूपाली भूषण किस प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी? तो मिस यूनिवर्स इंडिया ग्रैंड फिनाले में। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा 25 नई चीनी मिलों की स्थापना की योजना किस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है? तो 7 निश्चय 3 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार की पहली खिलौना फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो बीहटा पटना में। अगला है, हाल ही में 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार पटना के अजहान अनवर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो नागालैंड का किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना स्थित श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में आयोजित इनोवेशन फेस्टिवल 2026 का विषय क्या था? तो ये इनोवेट फॉर इम्पैक्ट सॉल्यूशन फॉर ए चेंजिंग वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 की विजेता टीम कौन सी बनी? तो मगध वॉरियर्स बनी थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में द्वितीय बिहार महिला कबड्डी 2026 की उपविजेता टीम कौन रही? तो सारण स्ट्राइकर्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के बिजली मॉडल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस संस्था ने प्रशंसा की है? तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने प्रशंसा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अस्मिता खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य रहा? तो बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में अस्मिता खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में उपविजेता कौन सा राज्य रहा? तो झारखंड। अगला प्रश्न है, बिहार के दूसरे निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो राजेंद्र नगर पटना में। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित एग्रो बिहार मेला का आयोजन स्थल कौन सा था? तो गांधी मैदान पटना। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में डेयरी विकास को बढ़ावा देने हेतु बिहार सरकार ने नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट के अंतर्गत कॉम्फेड के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है? तो 56.88 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का कांस्य पदक किसने जीता था? तो पंजाब ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा उच्च सुरक्षा वाली जेल किस जिले में स्थापित करने की योजना बनाई गई है? तो कैमूर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रस्तावित उच्च सुरक्षा जेल किस गांव में स्थापित की जाएगी? तो सरोदक गांव कैमूर में। अगला प्रश्न है, दानापुर बीहटा एलिवेटेड कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 25 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, दानापुर बीहटा एलिवेटेड कॉरिडोर किस सड़क परियोजना का हिस्सा है? तो पटना बक्सर 4 लेन सड़क परियोजना का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, दानापुर बीहटा एलिवेटेड कॉरिडोर की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये पूर्वी भारत की सबसे लंबी एलिवेटेड सड़क बनने की संभावना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना के दूसरे हवाई अड्डे के रूप में किस परियोजना का विकास किया जा रहा है? तो बीहटा हवाई अड्डा परियोजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण जागरूकता अभियान के अंतर्गत बिहार में पोषण पखवाड़ा गतिविधियों का आयोजन किस जिले में किया गया? तो बेगूसराय में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कौन सी प्रणाली स्थापित की जाएगी? एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली, जिसको ITMS कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मधुबनी जिले स्थित बलिराजगढ़ किले के अवशेषों की पुनः खुदाई की अनुमति किस स्थल के लिए दी गई है? तो बलिराजगढ़ किला मधुबनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में छठ पूजा पर आधारित महत्वपूर्ण केस स्टडी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रकाशित कराने वाले युवा विद्वान कौन है? तो सिद्धांत सारंग है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा प्रबंधन के लिए
किस तकनीकी को लागू किया जा रहा है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का। अगला है बिहार में AI आधारित मौसम पूर्वानुमान प्रणाली किस संस्थान के सहयोग से लागू की जा रही है? तो SAC इसरो एवं बिहार मौसम सेवा केंद्र BMSK। अगला प्रश्न है हाल ही में बोधगया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज कहाँ विकसित किया जाएगा? बोधगया के नोड 1 क्षेत्र में। अगला प्रश्न है हाल ही में बोधगया में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज कितने क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा? तो लगभग 4.2 एकड़ भूमि पर। अगला प्रश्न है हाल ही में सिवान का बेटा बिहार का गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो 105 वर्षीय लोक गायक एवं स्वतंत्रता सेनानी जंग बहादुर सिंह को। अगला प्रश्न है सिवान का बेटा बिहार का गौरव सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन। अगला प्रश्न है हाल ही में मुजफ्फरपुर जिले के किस क्षेत्र को नए औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो पारू क्षेत्र को। अगला प्रश्न है पारू औद्योगिक केंद्र परियोजना के लिए कितने प्रमुख गांवों की भूमि का चयन किया गया है? तो 5 गांव। अगला है हाल ही में शांति एवं सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में योगदान के लिए किसे शांति दूत के रूप में सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर इकबाल हसन रिसू को। अगला प्रश्न है हाल ही में यंग वुमन अचीवर अवार्ड से सम्मानित पटना की उभरती फैशन पेशेवर कौन है? तो पंखुड़ी सोनी है। अगला प्रश्न है हाल ही में औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर में किस सुविधा के निर्माण की योजना बनाई गई है? तो औरंगाबाद के जिले के दाऊद नगर में किस सुविधा के निर्माण की योजना बनाई गई है? तो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी MRF एवं विंडो प्लांट। अगला प्रश्न है मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराने में भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो बिहार। अगला प्रश्न है हाल ही में जीविका दीदी की आवाज़ केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो पटना में। अगला प्रश्न है जीविका दीदी की आवाज़ केंद्र किस विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित किया जाएगा? तो चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय CNLU प्रसा में। अगला प्रश्न है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI के प्रथम संस्करण में कितने राज्यों का मूल्यांकन किया गया था? तो 18 राज्यों का। अगला प्रश्न है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2026 के नए संस्करण में कितने उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों को शामिल किया गया? तो 10 राज्यों को। पहला हाल ही में बिहार में पर्यटन को नई दिशा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज परियोजना किस शहर में विकसित की जा रही है? तो किस शहर में विकसित की जा रही है? तो बोधगया में। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र कहाँ स्थापित करने की योजना बनाई गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो रजौली नवादा में। अगला प्रश्न है हाल ही में 19वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग खेल चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाली बिहार की खिलाड़ी कौन है? तो सीमा यादव। 3 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक। अगला प्रश्न है हाल ही में किस जिले को सुकन्या जिला के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की गई है? तो समस्तीपुर को। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर BPL परिवारों के कितने बिजली उपभोक्ताओं के घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 58 लाख उपभोक्ताओं के घर के ऊपर। अगला कह रहे हाल ही में बिहार सरकार द्वारा BPL परिवारों के लिए प्रस्तावित रूफटॉप सोलर प्लांट की क्षमता कितनी निर्धारित की गई है? 1.1 किलोवाट। अगला है हाल ही में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड किस उपलब्धि के कारण चर्चा में है? तो NSE में पर सूचीबद्ध होने वाली देश की पहली राज्य सरकार स्वामित्व वाली बिजली पारेषण कंपनी बनने के कारण। अगला प्रश्न है अगला कह रहा है हाल ही में पूर्वी भारत का पहला तथा देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ विकसित किया जाएगा? तो सोनपुर सारण जिला में। अगला प्रश्न है कह रहा है गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो 22 पुलिसकर्मियों को। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को वीरता पदक प्रदान करने की घोषणा की गई? तो 3।
अगला प्रश्न है, कर हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनावी जिला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा। किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर त्यागराजन SM को। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 में किस टीम को सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया टीम का पुरस्कार मिला? तो CEO कार्यालय की मीडिया टीम को पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली को तकनीकी आधारित बनाने हेतु कौन सी पहल शुरू की गई है? तो अनाज ATM। अगला प्रश्न है, बिहार में अनाज ATM परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया जाएगा? तो शहरी पटना क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, अनाज ATM के लिए प्रारंभिक चरण में कितने स्थान प्रस्तावित किए गए हैं? तो 3 स्थान। अगला प्रश्न है, अनाज ATM परियोजना के संचालन में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करेगा? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम। अगला है, हाल ही में बिहार सरकार ने किस नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी है? तो बिहार सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सेमीकंडक्टर नीति के तहत अगले 5 वर्षों में GSDP में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 5%। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सेमीकंडक्टर नीति किस विजन का हिस्सा है? तो 7 निश्चय 3 समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार की सब्सिडी के अतिरिक्त बिहार सरकार सेमीकंडक्टर उद्योग को कितना अतिरिक्त प्रोत्साहन देगी? तो 20% का। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देने हेतु कौन सी नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी अतिरिक्त सहायता दी जाएगी? तो 3,000 रुपये। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार ने खाद्यान्न उत्पादन में कितना रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया? तो 326.62 लाख मीट्रिक टन। अगला प्रश्न है, हाल ही में मखाना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, तो बिहार। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन भूमि दखल देहानी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो बिहार सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन भूमि दखल देहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आवंटित भूमि से बेदखल किए गए पर्चाधारियों को दखल दिलाना। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन भूमि दखल देहानी विशेष रूप से किन परिवारों के लिए शुरू किया गया है? तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए, SC और ST के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार में दूसरा आधुनिक मौसम रडार कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिहार में दूसरा आधुनिक मौसम रडार कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पूर्णिया मौसम विज्ञान केंद्र में। अगला प्रश्न है, मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराने के मामले में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, इसको कर लीजिएगा, बिहार को। अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम की किस पहल का चयन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रेजिलिएंट सिस्टम्स 2026 के लिए किया गया है? तो पिंक इनोवेशन के। अगला प्रश्न है, ज्ञान भारतम पहल के तहत बिहार का पहला पांडुलिपि क्लस्टर केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो नालंदा महाविहार को। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला पांडुलिपि क्लस्टर केंद्र किस मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, ज्ञान भारतम पहल मुख्यतः किससे संबंधित है? तो पांडुलिपियों के संरक्षण एवं संवर्धन से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिहार की अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी सुश्री विद्या किस जिले से संबंधित है? समस्तीपुर से। अगला प्रश्न है, सुश्री विद्या ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 20। सुश्री विद्या ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 2। नीलिट के नए सेंटर का आभासी उद्घाटन बिहार के किस शहर में किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है, मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? नरेंद्र मोदी। बिहार में अकुशल श्रमिकों के लिए नई न्यूनतम मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है? तो 436 रुपये प्रतिदिन। बिहार में उच्च कुशल श्रमिकों के लिए नई न्यूनतम मजदूरी कितनी निर्धारित की गई? तो 672 रुपये प्रतिदिन।
पर विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले बिहार के खिलाड़ी कौन है? तो शैलेश कुमार जमुई के। अगला, बिहार की अंतिम मतदाता सूची 2025 में मतदाताओं की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो 6% की। अगला प्रश्न है, बिहार साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई द्वारा AI आधारित साइबर हेल्पलाइन नंबर किस नंबर पर संचालित की जाएगी? तो 1930 पर 1930। अगला, प्रस्तावित AI आधारित साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर के संचालन की संभावना कितने समय के भीतर व्यक्त की गई है? तो 3 से 4 माह। अगला प्रश्न है, नई AI प्रणाली को लागू होने के बाद शिकायत दर्ज करने में अनुमानित समय कितना समय लगेगा? तो 5 से 6 मिनट। अरे, भारतीय ज्ञान प्रणाली इंडियन नॉलेज सिस्टम पर अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस संस्थान में की जाएगी? तो NIT पटना। करें कि NIT पटना में स्थापित होने वाले भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ना। और आज का अंतिम प्रश्न है, करें भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्र में नए पाठ्यक्रम शुरू करने की जिम्मेदारी किस विभाग को दी गई है? तो आर्किटेक्चर एवं प्लानिंग विभाग को दी गई है। तो इस तरह से करीब 500 से 1000 प्रश्न थे जो आपको हमने बताया। अभी नीचे 500 प्रश्न और हैं जिसका डिस्कशन हम शाम को करेंगे। इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। TRE-4 और यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है। तो बिहार स्पेशल है लगभग ये। तो बिहार में PPSC के एग्ज़ाम में और टीचर वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये। इसका सिर्फ ऑडियो भी आप सुन सकते हैं। ऑडियो सुन के अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।